शब्द संपदा। तो देखिए शब्द संपदा क्या है, पद्यांश में से प्रत्यय जुड़े दो शब्द ढूंढकर लिखना है। दीनता, दीन मूल शब्द ता प्रत्यय। मनुजता, मनुज मूल शब्द ता प्रत्यय। इसके बाद हम देखते हैं शब्दों के अर्थ लिखिए। मधुमास और आह्वान। मधुमास वसंत ऋतु, आह्वान पुकार। आइए देखते शब्द पालक, पालने वाला। पालित, पाला हुआ, आश्रित। पद, दलित, पैरों तले से कुचला हुआ। ऊसर, अनुपजाऊ, बंजर। उर्वरा, उपजाऊ भूमि, फर्टाइल। यंत्रवत, मशीन के समान। नीड़, बसेरा, घोंसला, पक्षियों का घर। शब्द युग्म ढूंढिए। तो शब्द युग्म है सुर, असुर। सुर यानी देवता, अ उपसर्ग है, असुर। तो सुर असुर शब्द युग्म। सुर असुर देवता, और जो सुर नहीं है असुर। फिर कण, कण, ये बीच में हाइफन है इसलिए ये शब्द युग्म हुए। ऐसे परस्पर ये दोनों विलोम शब्द भी हैं। प्रत्यय अलग करके लिखना है। पालक, पाल और क प्रत्यय है। मनुजता, मनुज मूल शब्द ता प्रत्यय। पीड़ित, पीड़ा मूल शब्द ईत, ई छोटी है इसलिए देखो ये छोटी ई की मात्रा। जोड़कर, जोड़ मूल शब्द कर प्रत्यय। पद्यांश में शब्दों के लिए प्रयुक्त शब्द। उपजाऊ के लिए उर्वरा, किसान के लिए कृषक, शरीर तन, देह काया, राक्षस असुर। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों दूसरी इकाई में लेसन नंबर 3 जो बोर्ड ने हटाया है। तो देखिए मुहावरा है गुजर बसर होना, आजीविका चलना, मतलब कमाई होना, रोजी रोटी चलना। अच्छा ये बोर्ड ने पाठ हटाया है, लेकिन श्रम साधना मेरी ये व्यक्तिगत सलाह है कि अगर आपको अच्छी हिंदी से परिचित होना हो, धारा प्रवाह लिखना अगर आप समझना चाहते हैं, आप अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, आपकी लेखनी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, तो आप इस पाठ को टेक्स्ट बुक में ज़रूर पढ़िए। पेज नंबर 58 पर यह दिया हुआ है, श्रम साधना। 2-3 बार पढ़िएगा, यकीन मानिए धारा प्रवाह हिंदी लिखने, पढ़ने, बोलने में आपको बहुत मदद होगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन पाठ है। दुर्भाग्यवश आपके लिए ये 25% कटौती में इस पाठ को हटा दिया गया, अन्यथा एक अच्छा आदर्श निबंध कैसा होता है उसका ये जीवंत उदाहरण है। तो सिर्फ पढ़िएगा शब्द ज्ञान बढ़ाने के लिए। गुलामी, दासता, पराधीनता, तत्ववेत्ता, तत्वज्ञ, दार्शनिक, प्रथा, रिवाज, रीति, हित, कल्याण, भलाई, न्यायोचित, जो न्यायतः उचित हो, हुकूमत, शासन, घनघोर, बहुत घना, स्वामित्व, मालिकाना, यातना, अति कष्ट, पीड़ा, प्राथमिक, प्रारंभिक। इसके पश्चात हम देखें शब्दार्थ। प्रथा, रिवाज, युद्ध, लड़ाई, हुकूमत, शासन, गुलामी, दासता। विलोम शब्द गौण, अपोजिट, मुख्य। अनेक, विलोम एक। अप्राकृतिक, विलोम, ये गलत दिया है। तो अप्राकृतिक तो स्वाभाविक है, यहाँ पे होगा प्राकृतिक। हाँ, अगर कृत्रिम होता तो आप कहते प्राकृतिक। कृत्रिम यानी बनावटी। बादशाह, भिखारी, ख। मकान, लिंग पहचानिए। मकान पुल्लिंग, संपत्ति स्त्रीलिंग। राजाओं और बादशाहों के राज, हुकूमत, उनके शासन, इस बारे में अपने विचार। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में छोटी बड़ी अनेक रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट। राजा, बादशाह, तालुकेदार इन रियासतों के मालिक थे। इनके राज में रहने वाली जनता इनकी प्रजा कहलाती थी। राजा और बादशाह जनता से तरह तरह के कर यानी टैक्स वसूल करते थे, और कर अदा न कर पाने, कर का भुगतान न कर पाने पर जनता पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। एक तरह से जनता को ही अपना गुलाम समझते थे और उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करने में जरा भी नहीं झिझकते थे। जनता इनसे त्रस्त थी, दुखी थी। इसके अलावा ये राजा और बादशाह अपने स्वार्थ के लिए आपस में लड़ते भिड़ते थे और मौका मिलने पर एक दूसरे की रियासतों पर कब्जा कर जनता में लूटपाट किया करते थे। असहाय जनता, बेसहारा जनता की कोई सुनने वाला नहीं था। आज़ादी मिलने के बाद इन
छोटी छोटी रियासतों को खत्म कर भारत संघ में यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। इसके बाद इन राजाओं और बादशाहों का राज खत्म हो गया। इसके साथ ही समाप्त हो गया जनता पर इनका अत्याचार, और फिर तो प्रजातंत्र में न कोई किसी का राजा रहा, न कोई किसी की प्रजा, सबको समान अधिकार उपलब्ध हो गए। प्रत्यक्ष जो आंखों के सामने हो उत्पादित उत्पन्न किया हुआ श्रमजीवी शारीरिक, महत्वपूर्ण स्पेलिंग है, शारीरिक फिजिकल मेहनत के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाला, व्यवसाय व्यापार कारोबार, बुद्धिजीवी बुद्धि के जीविका, बुद्धि से जीविका कमाई चलाने वाला, कमाने वाला, दिमागी काम करने वाला, भरण पोषण पालन पोषण निर्वाह गुजारा, उद्योगपति उद्यमी, उद्योग चलाने वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट। शब्द संपदा समानार्थी शब्द लेन, शब्द युग्म लेन देन, राजकाज, ऊंचे ऊंचे, भरण पोषण। अपोजिट वर्ड प्रत्यक्ष परोक्ष, धनवान निर्धन, ऊंचा नीचा, स्पेलिंग याद रखो, बड़ी की मात्रा हमेशा नीचा, दुर्भाग्य भापे रफार, सौभाग्य, सौ पे औ की मात्रा, सौभाग्य। शारीरिक श्रम का महत्व, फिजिकल हार्डवर्क। श्रम दो प्रकार के होते हैं, का होता है नहीं, के होते हैं। शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम, इंटेलेक्चुअल। पुराने ज़माने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, इसलिए लोगों को शारीरिक श्रम का ही सहारा था। वे जीवन यापन के लिए छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेते थे। शिक्षा की समुचित उचित व्यवस्था हो जाने के बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या में अंधाधुंध यानी बहुत अधिक तेज़ी से वृद्धि हुई है। हर शिक्षित व्यक्ति चाहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिले जिसमें उसे शारीरिक श्रम न करना पड़े। शारीरिक श्रम वाला काम कोई करना नहीं चाहता, इसलिए देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं। यह लोगों के शारीरिक श्रम से परहेज यानी दूर रहना, उससे बचने की कोशिश करना, आलस्य रखना का परिणाम है। लोगों को शारीरिक श्रम का महत्व समझना जरूरी है। बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती, पर उनका कार्यान्वयन, उनको अमल में लाना, उन्हें अमली जामा पहनाना, उन्हें प्रैक्टिकली लागू करने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी चीज़ों से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों का निर्माण केवल शारीरिक श्रम से ही हो सकता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझते हैं वे शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं। अनेक पढ़े लिखे लोग अपना व्यवसाय अथवा छोटा मोटा काम शुरू करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बौद्धिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम का साथ उनका साथ दे रहा है। स्वरोजगार के द्वारा वे स्वयं भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। नगण्य जो गणना में न आ सके, गिनती में न आ सके। तुच्छ कृतज्ञ, नेकी उपकार मानने वाला, एहसानमंद। संग्रहित एकत्र, अल्पमत बहुत कम, अल्पतम बहुत कम। कर्तव्य जिसे करना उचित हो। रंज दुख शोक, बुनियादी आरंभिक, विषमता असमता अंतर, शोषण अनुचित लाभ, उचित व्यवहार। शब्द संपदा समानार्थी शब्द आम सामान्य, श्रम मेहनत, हिस्सा भाग, जगत संसार। प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है। मूल शब्द है योग्य, प्रत्यय है ता, तो शब्द बन गया प्रत्ययुक्त योग्यता। मूल शब्द अल्प यानी थोड़ा, प्रत्यय तम अल्पतम कम से कम। बुनियाद मूल शब्द ई प्रत्यय बुनियादी, यानी ये शब्द देखिए बुनियादी। मूल शब्द समाज, प्रत्यय इक, छोटी की मात्रा इसलिए सामाजिक। समाज परोपकार वृत्ति यानी परोपकार, दूसरों की भलाई करने की वृत्ति, आदत स्वभाव के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन के संबंध में अपने विचार। हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगाना, नदियों के जल का बहना परोपकार का एक ही रूप है, बहना आदि परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार के लिए लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में तो सज्जन व्यक्ति ऋषि मुनि तक अपने शरीर को दान दे देते थे। जीते जी अपनी हर आखिरी सांस तक वे समाज की भलाई के लिए काम करते थे और मरने के बाद भी अपने शरीर को जलाने दफनाने की बजाय कई संतों ने अपने शरीर को ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए अपने शरीर को देहांत होने पर उन्होंने पशु पक्षियों के भक्षण के लिए छोड़ दिया कि जीते जी हम लोगों के काम आए, मरने के बाद हमारा शरीर भी कुछ पशु पक्षियों की भूख मिटाने के काम आए।
ऐसे में एक संत ने कहा था, कागा सब तन खाइयो मेरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। कौवे से वो निवेदन कर रहे हैं कि आप चुन चुन के मेरे शरीर का पूरा मांस खा लीजिए, अपनी भूख मिटाइए, बस आपसे गुजारिश है, जन्म जन्मांतर से मैं ईश्वर से मिलने के लिए भटक रहा हूँ, मेरी आँखें उसी ईश्वर के इंतज़ार में तक रही हैं, बस गुजारिश है मेरी आँखों को मत खाना, हो सकता है उसी समय ईश्वर आए और मैं उन्हें देख ना पाऊँ, बाकी पूरा शरीर आप खा लीजिए। तो ये परोपकार सोचिए। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। मनुष्य की परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, पैदाइशी। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता, यही परोपकार की भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल हैं, अनेक शिक्षा संस्थाएं हैं, परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। इनका संचालन मैनेजमेंट दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान, भलाई, राइजिंग, विकास के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलते रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा, सही मायने में विकास होगा। आजीविका, रोजी रोजगार, आशय, अर्थ मतलब अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का ज्ञाता, जानकार, नैतिक एथिक्स नीति संबंधी, स्वार्थ वृत्ति स्वार्थ की भावना, स्पर्धा प्रतियोगिता, मानवोचित मानव के लिए उचित। शब्द संपदा का प्रश्न हम देखते हैं। अनेक शब्दों के शब्द समूह के लिए एक शब्द, वह दौलत जो किसी के अधिकार में हो और जो खरीदी या बेची जा सकती हो उसे कहते हैं संपत्ति। दूसरों के उपकार या भलाई का काम, परोपकार। ऐसी बात जो जिसमें केवल अपना हित हो, स्वार्थ। वह धन जिससे कोई व्यवसाय आरंभ किया जाए उसे कहते हैं इंग्लिश में कैपिटल, हिंदी में पूंजी। विलोम शब्द, थोड़ा, बहुत, दोषपूर्ण, निर्दोष, योग्य, अयोग्य, गरीबी, र पे बड़ी की मात्रा, गरीबी, अमीरी। मेवे फलते श्रम की डाल, इस विषय पर अपने विचार। श्रम दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक श्रम, दूसरा बौद्धिक श्रम। दोनों प्रकार के श्रम का अपना अपना महत्व है। श्रम को सदा महत्व दिया गया है। श्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करके अपना भरण पोषण करता है, शान से रहता है। जो व्यक्ति श्रम करता है वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह अपना खून पसीना एक कर मेहनत की पवित्र रोटी खाता है और मेहनत की ज़िंदगी ही सच्ची ज़िंदगी है। श्रम करने वाला व्यक्ति काम से कभी नहीं घबराता। उसके सामने जैसा भी काम आता है वह लगन और मेहनत से पूरा करता है। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी श्रम द्वारा ही परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हैं। मजदूर, किसान, इंजीनियर, वैज्ञानिक, व्यापारी, खिलाड़ी आदि सबकी प्रगति, उनकी तरक्की, उन्नति श्रम का ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है, हाथ होता है। हमें याद रखना चाहिए कि श्रम कभी बेकार नहीं जाता। ईमानदारी से किए गए श्रम का तुरंत लाभ भले न मिले, पर कभी न कभी उसका फल मिलकर ही रहता है। श्रम करने वाले ही मेवों का, ड्राई फ्रूट्स का, यानी सफलता के श्रेष्ठ रूप का, बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी का स्वाद चखते हैं, यानी कामयाबी पाते हैं, बड़ी कामयाबी पाते हैं। हीन दृष्टि, हीनता की नज़र, लाचारी, विवशता, मजबूरी, वृत्ति, मन की अवस्था, प्रतिष्ठा, सम्मान, मान मर्यादा, प्रीति, प्यार, लगाव, कर्तव्यपरायण, कर्तव्य के प्रति निष्ठावान, क्रांति, रिवॉल्यूशन, हिंदी में हमेशा ती पहला, क्रांति, स्थिति में भारी फेरबदल, परिपूर्ण परिवर्तन, उत्पादक, उत्पन्न करने वाला। लिंग पहचानिए। बच्चा एक वचन, विषमताएं बहुवचन, पैसे बहुवचन, धनिक एक वचन। एक प्रत्यय जोड़कर फिर उनका स्वतंत्र वाक्य में भी प्रयोग करना है। एक प्रत्यय जोड़कर, तो इसमें मूल शब्द है अर्थ, एक प्रत्यय जोड़ा आर्थिक, फाइनेंशियल। मूल शब्द है प्रकृति, एक जोड़ा प्राकृतिक। श्रम मूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा श्रमिक। समाज मूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा सामाजिक। प्रथम मूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा प्राथमिक। बुद्धि मूल शब्द है, एक प्रत्यय जोड़ा बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल। आर्थिक, किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ करो। प्राकृतिक, कश्मीर की घाटी प्राकृतिक दृश्य से भरी पड़ी है। श्रमिक, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का काम बहुत मेहनत का होता है। सामाजिक, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राथमिक, घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होती है।
फर्स्ट एड। बौद्धिक, हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती हैं। शारीरिक श्रम स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम सबसे अच्छा। विषय पर अपने विचार। शारीरिक श्रम का अर्थ है वह मेहनत जिसमें हाथ पैर के सहयोग से काम संपन्न हो यानी पूरा हो। किसान, मजदूर, कूली, ठेले वाले, हाथ गाड़ी वाले शारीरिक मेहनत करते हैं। वैसे हर व्यक्ति जाने अनजाने थोड़ी बहुत शारीरिक मेहनत करता ही है। अपने घर की सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, बाजार हाट, हाट यानी बाजार, तो बाजार हाट शब्द युग्म से सब सामान सब्जी लाना भी श्रम है। कुछ शारीरिक काम करने वाले लोग धूप में, खेतों में काम करते हैं। कुछ कारखानों में पसीना बहाकर मेहनत करते हैं। कुछ अनाज के बोरे गाड़ियों पर चढ़ाते उतारते हैं। कुछ सड़कों पर हथौड़े लेकर पत्थर तोड़ते हैं या खुदाई करते हैं। ये मोटा खाते हैं, मतलब सामान्य सा अन्न। जो अमीर लोग जितना बारीक भोजन करते हैं या शुद्ध अच्छा भोजन करते हैं, उसकी वजह ये गरीबों का, मतलब मेहनतकश मजदूरों के जो आसानी में सस्ता अनाज उपलब्ध हो, जैसे कि मक्की की रोटी खाना, क्योंकि गेहूँ उनकी कीमत ज़्यादा है तो गेहूँ महंगा है तो वे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बाजरा, ज्वार, उसकी रोटी खाना, उसे कहते हैं ये मोटा खाते हैं और मोटा पहनते हैं, यानी सूती कपड़े पहनते हैं, पर शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो कोई शारीरिक श्रम नहीं करते, वे पौष्टिक भोजन करते हैं, सारे न्यूट्रिशंस वगैरह सब डाइट उनकी अच्छी रहती है। नर्म गद्देदार बिछौनों पर सोते हैं, पर बीमारी के कारण उन्हें नींद ही नहीं आती है। भोजन नहीं पचता है, डॉक्टर इन्हें कम भोजन करने और ज़्यादा दवाइयाँ लेने के लिए कहते हैं। शारीरिक श्रम के अभाव में, कमी में इनका जीवन कष्टप्रद बन जाता है। डॉक्टर इन्हें हाथ पैर चलाने और व्यायाम करने की सलाह देते हैं। ऐसे लोगों को शारीरिक श्रम करने वालों से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, जो अपनी मेहनत के बल पर भले चंगे, अच्छे भले बने रहते हैं। इस प्रकार शारीरिक श्रम अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। कुंजी का डिक्शनरी मीनिंग चाबी होता है, यहाँ पे अर्थ होगा इस वाक्य में रहस्य। अब पाठ्य पुस्तक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 63 पर कुछ ग्रामर दी है, तो देखिए। विलोम शब्द, हाड़ मांस, हाड़ हड्डी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देश विदेश, हाथ, हाथ मराठी, हाथ पैर, स्वार्थ परार्थ, अमीर गरीब। इसके अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 64 पर कुछ मुहावरे हैं, व्याकरण। तो शब्द समूह के लिए मुहावरे उचित चयन कीजिए। इज्जत उतारना, अपमानित करना। हाथ फेरना, सहानुभूति, संवेदना प्रकट करना, दिलासा देना। कांप उठना, भयभीत होना, डर जाना। तिलमिला जाना, क्रोधित हो जाना, चिढ़ जाना। दुम हिलाना, चापलूसी करना, चाटुकारिता करना। हाँ में हाँ मिलाना। बोलबाला होना, अत्यधिक प्रभाव होना। करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। स्नेह करने लगा, इनमें से मुहावरा। करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। तो बच्चों याद रखना, लक्ष्मी से की जगह लक्ष्मी पर, ये चेंज हुआ। बाकी मुहावरे का प्रयोग। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था? क्या आपने मुझे की जगह आया, मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था? सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला उठे। इस तरह से अब मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग। गुजर बसर करना, जीविका चलाना, रोजी रोटी कमाना। पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। गला फाड़ना, ऊंची आवाज़ में बोलना। वाक्य, बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप नाहक बेवजह व्यर्थ ही गला फाड़ रहे हैं। फिर ये विराम चिन्ह का प्रयोग। कलेजे में हुंक उठना, अर्थ कसक होना। वाक्य, सेठ लखूमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते उनके कलेजे में हुंक उठती है। सीना तान कर खड़े रहना, दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। वह समाज सेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तान कर खड़ा रहता है। टांग अड़ाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुहावरा है बच्चों। कार्य में बाधा डालना, किसी के काम बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। जेब ढीली होना, काफ़ी खर्च होना। मरीज़ की बीमारी तो ठीक हो गई, पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई है। निजात पाना, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना, मुक्त होना।
आखिरकार लंबे समय के बाद, कई वर्षों के बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। फुट फुट कर रोना, बिलखते हुए रोना। बेटे के गायब हो जाने पर माँ फुट फुट कर रोई थी। मन तरंगित होना, मौज में आना। बेटे की अच्छे वेतन वाली, सैलरी वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिताजी का मन तरंगित हो गया। मुंह लटकाना, चिंता, दुख से सिर नीचा कर लेना। पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। इसके पश्चात हम देखें, एक कहानी है, सिर्फ इस तरह की कहानी आती नहीं है, सिर्फ देख लीजिए। आत्माराम का खेतीहर नाम का खेतीहर मजदूर, खेती करने वाला मजदूर, खेती के काम करने वाला, दयनीय, बहुत बुरी आर्थिक हालत, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है। गांव में एक साधु का आना, आत्माराम का साधु से कमाई का उपाय पूछना, साधु का मिट्टी देना, उससे खिलौने बनाने के लिए कहना, आत्माराम को अच्छी आय कमाई, कागज़ से भी अनेक वस्तुएं बनाना, अच्छी कमाई होना। आप इसका शीर्षक लिख सकते हैं, साधु की सीख, या साधु का चमत्कार, या आत्माराम का जीवन परिवर्तन, आत्माराम का कायाकल्प, कोई भी टाइटल। आत्माराम इस कहानी का कैरेक्टर ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया है नाम। एक छोटा सा गांव था, याद रखना, हिंदी में गांव, गा पे अर्चंद्र बिंदी, हमेशा गांव था। गांव के लोग खेतीबाड़ी से अपना गुजारा करते थे। खेतीबाड़ी, खेती का काम करना। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपने खेतों में साल में 2-2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेतों में काम करके कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ये ले यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं महाराज, ऐसी मिट्टी तो गाँव में बहुत है, क्या करूँ इसका? साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय कमाई होने लगी। अब उसकी ज़िंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौने की मांग की। यह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। चांद की शक्ल की पतंग आकाश में उड़ते हुए देखी। फिर क्या था, अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनाने बंद कर दिए और कागज़ के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौनों का वज़न भी हल्का हो गया, उसकी कमाई भारी हो गई। सीख, प्रस्तुत कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय भी अगर हम अपनी सूझबूझ से कार्य करें तो हमारा जीवन बदल सकता है। जहाँ चाह वहाँ राह। अब देखिए बच्चों, एक अंतिम टॉपिक बचा है जो बोर्ड ने इस साल हटाया है, 8वां टॉपिक, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, ग्रामर के प्रश्न। शब्द देखिए, गंध, फूल की सुगंध, कोपल, फूल की, पेड़ की नई कोमल पत्ती, कल्ला, अरुणाई, लालिमा, चौकी, पहरा, हक, अधिकार, नोचना, झटके से उखाड़ना, पंखुरी, फूल की पत्ती, पुष्पदल, मंडराना, किसी के आसपास चक्कर काटना, मोल लगाना, कीमत लगाना, संस्कार, पवित्रीकरण, व्यवस्था, शुद्धि, सौगंध, कसम। इसके पश्चात हम देखें शब्द संपदा। तो देखिए, शब्दों के अर्थ लिखने हैं। अरुणाई, लालिमा, सूर्य उगने के वक्त उसके इर्द गिर्द जो उजाला होता है, लाल रंग, प्रकाश, उसे लालिमा कहते हैं। सूर्य अस्त हो जाए तो जो अंधेरा छाता है उसे कालिमा कहते हैं। बस ली पहली आएगी, लालिमा, कालिमा। चौकी, पहरा, गंध, सुगंध, सौगंध, कसम। शब्द समूह के लिए एक शब्द। वृक्षों की नई और कोमल पत्तियाँ, कोपल। किसी वस्तु के ऊपर चारों ओर घूमते हुए उड़ना, मंडराना। अगला शब्द,
मौसम, काल, समय, ऋतु, दाता देने वाला, सुर, स्वर, आवाज़। पतझारों, वह ऋतु जिसमें पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, ऑटम सीजन। शिशिर ऋतु। पिचकारी, पीली पोली नली से बना यंत्र जिसके निचले सिरे पर छेद होते हैं और जिसके द्वारा पानी या रंग फेंकते हैं। नीलाम, बिक्री का एक ढंग जिसमें वस्तु उपस्थित खरीदारों में से सबसे अधिक मूल्य देने वाले को बेच दी जाती हैं। ऑक्शन। अनुबंध, प्रतिज्ञा पत्र, समझौता, एग्रीमेंट, कमिटमेंट। शब्द संपदा, शब्द युग्म। आएगा जाएगा, रोना धोना, जादू टोना, पल पल। समानार्थी शब्द भौरा, हनी बी, ब्लैक बी, भ्रमर, भवरा। सुर, स्वर, दाम, मूल्य, कोमल, मुलायम। अंत, मृत्यु, हमेशा याद रखें मृत्यु में यू पहला, दूसरा वो मराठी शब्द। झरना, गिर जाना, भूल चूक, गलतियाँ। मंडी, बाजार, खरीद फरोख्त का स्थान। खुददारी, खरीद फरोख्त, खरीदना बेचना। खुददारी, आत्मसम्मान, स्वाभिमान। प्रतिबंध, रोक, बैन, मनाही। शब्द युग्म, एक एक, भूल चूक। समानार्थी शब्द पवन, हवा, घर, मकान, तन, शरीर, दिन, दिवस। तो बच्चों इस तरह से हमने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जो 25% पोर्शन बोर्ड की तरफ से निर्देश दिया गया है कि जिसमें से कटौती की गई है, उन 6 के 6 टॉपिक से संबंधित ग्रामर, उपयोजित लेखन आने की जो संभावना है, जो पाठ्यपुस्तक में दिए हुए हैं, उसका हमने अध्ययन किया। आप इस पर भी गौर कीजिएगा जिसके आने की संभावना है। लापरवाही में यह हमारी कमजोरी न होने पाए, कृपया इस पर भी ध्यान दीजिएगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।